ओम शांति। ओम शांति। बाबा की याद जब बाबा बाबा को भोग स्वीकार कराने गई और बाबा ने जब मेरा आवाहन जैसे किया तो बाबा ने बहुत मीठी दृष्टि दी। ना कि सिर्फ बाबा स्वागत कर रहे थे, पर बाबा जो हम दृष्टि दे रहे थे वो हम सभी को जैसे दे रहे थे। तो अव्यक्ति परिवार जो पूरे विश्व में है उसको तो, पर सभी बच्चों को दे रहे थे। और फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं भोग लेकर के आई हूँ, सतगुरुवार है और बहुत सारे बच्चों ने विशेष रूप से याद और प्यार भेजा है। तो बाबा ने बहुत प्यार से भोग स्वीकार किया और बाबा ने कहा कि अभी हमारा बाबा के प्रति और भी आपका बाबा के लिए ज्यादा खिंचाव है या और किसी चीज के लिए। तो मैंने कहा, बाबा कभी कभी पांच तत्वों में ये शरीर जो है पांच तत्वों का, इसमें बुद्धि जाती है। तो बाबा ने कहा कि ज्यादा बाबा को याद करो, बाबा के साथ को अनुभव करो। तो जितना बाबा को साथी बनाओगे तो बाबा आपकी मदद करेगा, जिससे कि आप ये शरीर के खिंचाव से बच जाओगे। तो और कोई खिंचाव तो नहीं है और कोई आकर्षण तो नहीं है, सिर्फ शरीर खींचता है। तो फिर ब्रह्मा बाबा को उदाहरण रूप में अपने सामने रखो कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने देखो तत्वों के ऊपर जीत पाई। क्योंकि जो भी होता है, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी तत्वों से, पांच तत्वों से अगर आपको कोई भी उलझन आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आपकी स्थिति बनी रहती है तो उससे आपको शक्ति मिलती है, जिससे कि आप शरीर के खिंचाव से ऊपर उठ सकते हो। तो बाबा कह रहे थे ये आखिरी है, जो इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना कि शरीर से भी परे, देह और देह के सब संबंधों से परे। देह से जो भी जुड़ा हुआ है, लेकिन देह सबसे ज्यादा गहरा है जिसके साथ हमारा संबंध है। तो बाबा कह रहे थे कि इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत गहरा अभ्यास, अच्छा अभ्यास चाहिए, जहाँ की कुछ भी और नहीं खींचे, सिर्फ बाबा। और अंत में चाहे आपकी संपूर्णता की स्थिति होगी, चाहे विश्व का जब अंत हो रहा होगा, तो जो भी हो रहा होगा, तो उस समय क्या चाहिए? बाबा का साथ चाहिए। बाबा करण करावनहार है, हम सब निमित्त हैं, बाबा के बच्चे हैं। और ऐसे बाबा की याद में रहे, बाबा का साथ, बाबा मेरा साथी है, तो हम विजयी रतन बन सकते हैं। तो उससे हम जीत पा सकते हैं, तो हम विजयी बन रहे हैं। तो बाबा का प्यार, बाबा का खिंचाव और कुछ भी नहीं हो, यही बस जरूरी है इस समय पर। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा हाँ हम ये कर सकते हैं। और बाबा का प्यार और साथ तो है ही। बाबा हम बच्चों को अपना साथ देते हैं। कई बार बच्चे और चीजों में बुद्धि खिंची रहती है ना, तो उसके लिए और ज्यादा अभी ध्यान दो, बाबा के प्यार को अनुभव करो, बाबा के साथ को अनुभव करो। तो फिर आप विजयी रतन बन जाएंगे, विजयी आत्मा। तो फिर बाबा ने बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत याद दी सभी के लिए। अच्छा, ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अभी समय के
दिन और डेट नहीं बताएंगे, अचानक ही आउट होगा, टू लेट। फिर क्या करेंगे? उस समय जमा करेंगे, कितना भी चाहो समय नहीं मिलेगा। इसलिए बाप दादा कई बार इशारा दे रहा है, जमा करो, जमा करो, जमा करो। क्यों? आपका अभी भी टाइटल है सर्व शक्तिवान। शक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिवान। भविष्य भी है, सर्व गुण संपन्न। सिर्फ गुण संपन्न नहीं, ये सब खजाने जमा करना अर्थात गुण और शक्तियां जमा हो रही है। एक एक खजाने का गुण और शक्ति से संबंध है। जैसे साधारण बोल नहीं तो मधुर भाषी ये गुण है। ऐसे हर एक खजाने का कनेक्शन बाप दादा का बच्चों से प्यार है, इसलिए फिर भी बार बार इशारा दे रही है। लोग आज की सभा में सब वैरायटी है, छोटे बच्चे भी हैं, टीचर्स भी हैं, क्योंकि टीचर्स ही तो समर्पण हुई है। कुमारियां भी है, प्रवृत्ति वाले भी है, सब वैरायटी है। अच्छा है, सभी को चांस दिया है, ये बहुत अच्छा है। बच्चों की तो काफी समय से अरिसी थी, 3 बजे हमको कब चांस मिलेगा मिलने, तो अच्छा हुआ। सर्व वैरायटी का गुलदस्ता बाप के सामने है। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे। रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Inculcate the virtue of sweetness and love in your life, and all other virtues will easily come. Stay. मधुरता का गुण जीवन में धारण करें तो सभी गुण स्वतः आ जाएंगे। निजी स्व के भाव में रहो। कई बच्चे कहते हैं मेरा तेज बोलने का स्वभाव है,
मेरा आवेश में आने का स्वभाव है, लेकिन आप अपने निजी स्व के भाव में ना आत्मिक भाव में रहो तो ये देह भान वाला स्वभाव स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। आपके मधुर बोल दूसरों को भी खुश करते हैं और स्वयं को भी खुश रखते हैं। आपकी सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठे कर्म हो। जो भी आपके सामने आवे उसे 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल लो तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उसकी सृष्टि को बदल देंगे। ओम शांति। वेलकम टू व्यक्ति परिवार। ओम शांति। स्वागत है आप सबका व्यक्ति परिवार में। आज है दिन 8। मधुरता का गुण धारण करो और बाकी सब गुण स्वतः आ जाएंगे। और आज का जो विषय है वो है निजी स्व के भाव में रहो। और अभी हम दीदी से सुनेंगे, मोहिनी दीदी से। ओम शांति एंड हैप्पी सतगुरुवार। ओम शांति और सबको सतगुरुवार की मुबारक हो। बाबा's love तो बाबा का प्यार बहुत मीठा है बाबा's है love ना। has removed बाबा का जो प्यार है उससे हमारी सब कड़वाहट खत्म हो जाती है। बाबा's love बाबा का especially प्यार with और children, विशेष रूप से जब बहुत प्यार से children. जब बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, There's no Murli which doesn't begin तो कोई भी मुरली ऐसी है नहीं ना जिसमें मीठे बच्चे से मुरली ना शुरू हुई हो। always we are तो हम बाबा के children. मीठे बच्चे हैं, बाबा के बहुत प्यारे But we बच्चे also हैं। know पर हम साथ that साथ Baba ये is भी also जानते हैं कि an बाबा ocean of love प्यार का and सागर Baba है। will never और कभी something भी not sweet to us. बाबा ऐसे नहीं कि बाबा मीठा नहीं हो हमसे। मुझे ऐसे अनुभव है ब्रह्मा बाबा के साथ Anyone made कि something अगर कोई थोड़ा बहुत गलती भी करते ना, छोटी गलती या बड़ी गलती, लेकिन बाबा इतनी मीठी दृष्टि देते थे। एक बार मुझे याद है एक माता my थी sister made some और mistake उसने feeling angry कुछ on तो children. कुछ कुछ तो गलती की, बच्चों के ऊपर गुस्सा कर रही थी या कुछ तो। वो आई तो बाबा के रूम में बैठी और बाबा से जैसे माफी मांगी। तो हम बैठे थे और हमने बोला बाबा ने क्या कहा, तो उसने कहा बाबा बस मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि बाबा चाहते हैं कि हम वो जो गलती की है उसे भूल जाएं, आगे बढ़े। क्योंकि एक बार जब महसूसता हो गई तो फिर उसमें कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं, कोई सजा की जरूरत नहीं। तो बाबा बहुत मीठा होके कहते थे कि किसी चीज में फंसो नहीं, ठीक है ना, आपको महसूसता हो गई, बस आगे बढ़ो। तो ये है बाबा का प्यार, है ना। तो हम तो हमेशा बाबा की मिठास को अनुभव करते हैं। पर अभी देखो हम बाबा के निमित्त बच्चे हैं और बाबा की प्रत्यक्षता करते हैं। हम परमात्मा के निमित्त हैं और उनकी प्रत्यक्षता की जिम्मेवारी हमने ली है। बाबा के हम मददगार हैं, बाबा के राइट हैंड हैं। तो जो एक विशेषता है, जो जैसे कल भी बाबा कह रहे थे कि दूसरों को अपने समीप अनुभव कराओ, ये बाबा की मिठास है, ये हमारी मिठास होगी ना। क्योंकि कई बार हमारी बुद्धि इधर उधर फंसी होती है और हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते किसी बात पे, तो उस समय हम में हो सकता है कि इतनी मिठास नहीं हो हमारे शब्दों में। लेकिन कैसे हम इसको अपना संस्कार बनाए, अपनी आदत बनाए कि सदा मिठास और स्वाभाविक हो जाए हमारे संकल्पों में, हमारे बोल में, हमारे शब्दों में, हमारे स्वभाव संस्कार में।
और हम तो जानते हैं कि कोई कुछ भी कर रहा है इस समय पर, लेकिन अगर हमारी वृत्ति और दृष्टि में मिठास है तो उस आत्मा के भी कुछ परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन तो जरूर होगा, क्योंकि हम ये बढ़ाने वाले नहीं है ना। तो हम किसी भी रूप में कोई ये नहीं कहेंगे कि इसको ठीक करो, हम उसको मिठास से करेंगे, क्योंकि हमको सबकी दुआएं चाहिए ना। तो हम मिठास संस्कार में कैसे ले आए। तो बाबा जैसे हमको ये होमवर्क दे रहे हैं कि तुम अब प्रैक्टिस करो, इसका अभ्यास करो कि हम अपने घर को अनुभव करें और अपने निजी संस्कारों को अनुभव करें जो प्रेम के हैं, जो शांति के हैं। और जितना जितना हम अपना अ, आदि के स्वभाव आदि के संस्कारों को अनुभव करेंगे, निजी भाव को अनुभव करेंगे, तो फिर हम मिठास को अनुभव करेंगे। तो कल का जो होमवर्क है हमारा, वो हम यही करेंगे और इसको ही अनुभव करेंगे जो बाबा कह रहे हैं कि अपनी निजी स्वभाव को अनुभव करो। कई बच्चे कहते हैं कि उनका तेज बोलने का स्वभाव है। कई आत्माएं वो ऐसे बोलती हैं। अ, जो भी जैसे कईयों ने, उन्होंने जो भी अपना जमा किया वो खो देते हैं अगर वो दूसरी आत्माओं के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। लेकिन क्या करते कि हमारे स्वभाव में बहुत आवेश आ जाता है, बहुत स्वभाव ऐसा होता है, कहते हैं कि हमको तेज बोलने का स्वभाव है, आवेश में आने का संस्कार है। लेकिन बाबा कह रहे हैं अगर आप अपने निजी स्व के भाव में रहो, जो कि आत्मिक भाव है, तो निजी स्व के भाव में ये देह भान वाला स्वभाव स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। तो कई आत्माएं बाद में आती है मेरे पास और कहती हैं कि बचपन में या लौकिक परिवार में जैसे हम थे, उससे तो हम बहुत परिवर्तन हो गए ना, तो इसलिए कभी कभी कुछ हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, आवेश में आ जाते हैं, तेज बोल देते हैं, क्योंकि वो पुराना संस्कार है। लेकिन अभी तो बाबा ने हमको ज्ञान दे दिया, योग की शक्ति है हमारे पास, साइलेंस की शक्ति है, तो हमको परिवर्तन होना है। तो बाबा कह रहे हैं आपके मधुर बोल दूसरों को भी खुश करते हैं, और सबसे जरूरी कि स्वयं को भी खुश रखते हैं। तो आप किसी के साथ अगर कड़वी बात करते हैं, दुख देने वाली बात करते हैं, तो खुद को भी दुख होता है ना। तो बाबा कह रहे स्वयं को भी खुश करते हैं। तो आपकी सदा मीठी दृष्टि हो, मीठे बोल हो। हाँ, उनको मीठी दृष्टि दो। तो उससे क्या होगा, जो भी आपके सामने आएगा उसको 2 घड़ी की मीठी दृष्टि दो, तो आपके वो थोड़े समय की मीठी दृष्टि और मीठे बोल वो उसकी पूरी सृष्टि को बदल देंगे। क्योंकि फिर वो आत्मा उस बारे में सोचेगी ना कि हाँ, कैसे आपने दृष्टि दी, कितनी मीठी दृष्टि थी। तो उसको फिर मिठास का अनुभव होगा, और उनकी खुशी आपको भी खुशी का अनुभव कराएगी। तो फिर उससे आपकी आत्मिक स्थिति और बढ़ेगी ना, आपकी उन्नति होगी। और मैं समझती हूँ कि मैंने
पहले भी अनाउंस किया था और गायत्री बहन ने भी कहा था कि कल for Madhuban. हम सुबह मधुबन जा रहे हैं। कई Vyakti Parivar sessions will continue. अव्यक्ति परिवार के सेशन तो ऐसे ही चलते I रहेंगे। will also be there. मैं भी वहीं I will होंगी, share same day's message also. तो आप उस दिन ही का मैसेज भी रोज सुनेंगे। तो 3 दिन लगेंगे पूरा सेटल होने के लिए, क्योंकि हम पहले दिल्ली जाएंगे, Udaipur and then फिर Shantivan. दिल्ली से उदयपुर जाएंगे, फिर शांतिवन में जाएंगे। Everything almost is set there, so we तो will वहाँ पे सारा प्रोग्राम तो सेट किया है see हमने। Vyakti Parivar you saw last time. तो जैसे आपने Evening अव्यक्ति time परिवार also में from पिछली बार भी देखा था ना, सुबह का समय होता है जब यहाँ पर शाम का सेशन हो रहा होता है, तब वहाँ सुबह होती है। तो हाँ, वीरवार को हम सदगुरुवार को नहीं कर पाएंगे भोग, लेकिन पीस विलेज या हार्मनी हाउस करेंगे। और हमारी पूरी टीम, हर कोई ट्रांसलेटर और सब जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो सब करते रहेंगे जो वो कर रहे हैं। और वो तो अब उनको आदत पड़ गई है, चाहे हम 2-2 महीने के लिए बाहर भी हो, लेकिन भूमि बहन और उनके साथ ही वो सब वहीं से सब चलाएंगे परिवार, तो सब चलता रहेगा। तो हम फिर से मिलेंगे, पर अब मधुबन से मिलेंगे और फिर मधुबन का समाचार भी आपको सुनाते रहेंगे। तो सिर्फ मैं आप सबको बताना चाहती थी ये फिर से। अच्छा, ओम शांति। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। श्री कृष्ण का एक चित्र बना हुआ है। हम जब गेट में प्रवेश होते हैं पांडव भवन में, सामने ही सामने वो कृष्ण लात मार रहा है कलयुग की दुनिया को, और हाथ में गोला लिया हुआ है सत्युग की सृष्टि का। ये क्या शो करता है कि उसके प्रति विकर्षण और इसके प्रति आकर्षण। जो हाथ में लिया हुआ है तो दिखा रहा है कि ये मेरे पास है, और स्वाभाविक बात है वो आकर्षण को शो करता है, और वो जो लात मार रहा है वो विकर्षण को शो करता है। तो ये बहुत बड़ा आकर्षण है इस संसार में। अभी टीवी देख रहे हैं लोग, मिसाल के तौर पर मनुष्य को एक बड़ा प्रलोभन आता है कि वो कहते हैं महाभारत के सीरियल बड़े अच्छे आ रहे हैं, आप देखते नहीं, आप तो पागल हैं। अरे इसके देखने से क्या हो जाएगा, आपका योग ही कच्चा है, आप क्या साधना करते हैं। ये महाभारत की तो धार्मिक फिल्म है, ये भी नहीं आप देख सकते। घर में बैठ के दूसरे देखते हैं, हम आंखों पर पट्टी बांध के बैठे, कैसे बैठे। दूसरी तरफ चले जाएं, लोग कहेंगे क्या बात है भाई, तुम ये भी क्यों नहीं देखते। बहुत प्रकार के संसार में प्रलोभन और आकर्षण है। लेकिन जब हमें ये मालूम हो ये सब नष्ट होने वाले, ये टीवी दिखाने वाले, टीवी बनाने वाले, टीवी की चीजें, ये सब नाश होने वाले। बाबा कहते हैं ये टीवी की बीमारी है। अगर हम ये समझ लें, ठीक है हमारा कोई प्रोग्राम टीवी पर आता है, मान लीजिए अभी हमारा फिल्म डिवीजन ने हमारा फिल्म बनाया है, अगर वो टीवी पर दिखाया जाता है, हम उसको देखते हैं, दैट इज डिफरेंट। हमें हर एक बात को एक जज करना चाहिए। किसी ने, मान लीजिए दादी जी ने किसी की ड्यूटी लगाई है कि आपने भी इंस्टीट्यूशन के बारे में एक फिल्म बनानी है, उसको फिल्म देखने की, कोई फिल्म माने कोई टीवी पर कोई देखने की इजाजत दी गई है विद परमिशन, इफ ए पर्सन इज ऑथराइज्ड, दैट इज डिफरेंट।
लेकिन आकर्षण में आकर अगर हम देखते हैं, मैं आकर्षण की बात कह रहा हूं, हम किसी चीज को कोई एजुकेशन के हिसाब से कुछ उसका सर्विस लेने के लिए करते हैं, दैट इज डिफरेंट, लेकिन उसके आकर्षण में आकर अगर हम करते हैं तो फिर तो हम उस पर विजय नहीं हो सके। तो ये मैं कह रहा था कि इतने आकर्षण है इस संसार में, बाबा कहते हैं कि इस दुनिया को भी लोगों ने स्वर्ग जैसा बना दिया है। और जो धनी मानी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास वैभव है, साधन है, वो ये समझे बैठे हैं कि हम तो स्वर्ग में ही हैं। भी ऐसा ही किस्म का है। आपने देखा है एक वो छोटी सी नदी दिखाते हैं, वो भी ऐसे ही है जैसे एक नाली सी आ रही हो पानी की, छोटी सी। और महल भी हैं, उससे अच्छे तो लोगों के घर बने हुए हैं आजकल। जो महल भी हम स्वर्ग में बनाते हैं वो कोई वास्तव में महल तो दिखाई देता नहीं, और बस सिर्फ 2-4 लोग नाच कूद रहे हैं ये दिखाया जाता है। तो उसके प्रति लोगों का कोई आकर्षण नहीं होता। वो समझते हैं कि इससे ज्यादा अच्छी तो दुनिया हमारी है। वो तो कोई ऐसा चित्रकार निकले जिसको साक्षात्कार हो और वो ऐसा अच्छा स्वर्ग बनाए जिसको देखकर सबके मन को लगे कि हाँ दुनिया ऐसी होनी चाहिए जो बाबा ने रियल साक्षात्कार में देखी थी। तो वो भी बुद्धि से इस तरह से कोई बनाए, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। आगे जाके अवश्य कोई ऐसा अच्छा चीज बनेगी तो वो लोगों को आकर्षित करे। लेकिन अभी इस संसार में जो कुछ हो रहा है, नित्य नई चीजें जो आ रही हैं मार्केट में या लोगों के दिखाने पहनावे करने में, वो अपने प्रकार के आकर्षण करती हैं। तो इन सब आकर्षणों का प्रतिरोध करके, इनको रेजिस्ट करके, टेम्पटेशंस को, ये जो सब अट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस और एल्योरमेंट्स, प्रलोभन जो हैं, ये जो फुसलाने वाले वैभव और संसार की चीजें हैं चड़क भड़क वाली, जिसको बाबा कहते हैं माया का जो पाम्प एंड शो है, इसको रेजिस्ट करने के लिए जब तक हमारे पास कोई विकर्षण ना पैदा हो इसमें, तब तक आप क्या करेंगे? परिवर्तन कैसे होगा? ओम है। तो अभी हम मुरली सुनेंगे, अव्यक्त वाणी। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त वाणी 12 जुलाई 1972। मर जीवा की स्मृति से गृहस्थी व प्रवृत्ति की विस्मृति। तो अधर कुमारों की भट्टी से अपने आप को जहाँ चाहो जब चाहो ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। भट्टी में अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आते हो ना, तो परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। कैसा भी वायुमंडल हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अपनी स्वस्थिति के आधार से वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकते हो। वायुमंडल में के प्रभाव में आने वाली आत्माएं हो या वायुमंडल को सतोप्रधान बनाने वाली आत्माएं हो, अपने आप को क्या समझते हो? इतना अनुभव करते हो कि अभी कोई भी वायुमंडल हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। तो
जो भी समझते हैं कि भट्टी में आने के बाद इतनी हिम्मत या इतनी शक्ति अपने में जमा की है कि जो कहीं भी किसी स्थान पर भी जाए तो जमा की हुई शक्तियों के आधार से वायुमंडल या परिस्थिति मुझ मास्टर सर्वशक्तिमान को हिला नहीं सकती है। तो अपनी स्थिति को ऐसे एक रस या अचल बना सकते हैं तो वो हाथ उठाएं। तो ये बातें तो स्पष्ट है कि दिन प्रतिदिन परिस्थितियां तो तमोप्रधान बननी ही है। परिस्थितियां और वायुमंडल अभी सतोप्रधान नहीं बनने वाला है। अति तमोप्रधान के बाद ही फिर सतोप्रधान बनेगा। तो दिन प्रतिदिन वायुमंडल बिगड़ने वाला है, ना कि सुधरने वाला। तो जैसे कमल फूल कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा रहता है, वैसे अति तमो प्रधान तमोगुनी वायुमंडल में होते हुए भी तो अभी इतना शक्ति जमा करना है कि इतना तमोगुनी वायुमंडल होते हुए भी अपनी स्थिति सदा सतो प्रधान रहे। इतनी हिम्मत समझ हाथ उठा है। फिर ऐसे नहीं कहेंगे ये बातें ऐसे हो गई इसलिए मेरी अवस्था ऊपर नीचे हो गई। चाहे प्रकृति, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आए, कोई भी परिस्थिति सामने आए, उसमें आपको अचल अटल बनना है। इतनी हिम्मत समझते हो ना? परीक्षाएं तो बहुत आनी है। तो जैसे जैसे फाइनल रिजल्ट का समय समीप आ रहा है, वैसे वैसे प्रैक्टिकल पेपर स्वतः ही होते रहते हैं। पेपर प्रोग्राम से नहीं लिया जाता, ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार समय प्रति समय, तो ऑटोमेटिकली ड्रामा अनुसार समय प्रति समय हर एक का प्रैक्टिकल पेपर होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।